आओ बच्चों, क्या नाम है बताए थे? आर्यन। ठीक है आर्यन, जरा पहले एक बात पहले समझ लो फिर हम आगे लिखें। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम लेज़र पढ़ा रहे हैं। लेज़र मतलब फोर्थ यूनिट है, लेसन थर्ड है, लेज़र एंड कोहेरेंस। ठीक है, लेज़र एंड कोहेरेंस। लेज़र लेसन थर्ड है, थर्ड लेसन है और यूनिट आपकी फोर्थ है। लेसन थर्ड, यूनिट फोर्थ। हम ऐसे चले हैं, पहले यूनिट फर्स्ट पढ़ाई, फिर यूनिट थर्ड पढ़ाई, फिर यूनिट फोर्थ पढ़ाई और बैच में पढ़ा रहा है यूनिट सेकंड, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लेसन थर्ड यूनिट फोर्थ ये है आपकी लेज़र एंड कोहेरेंस। लेज़र एंड कोहेरेंस ये चल रहा है, लेज़र एंड कोहेरेंस। तो लेज़र एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, लेज़र जो डिवाइस है लाइट का एम्प्लीफिकेशन करती है। लेज़र नाम से ही सब क्लियर हो जाता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र वो डिवाइस है जो लाइट को एम्प्लीफाई करेगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट का एम्प्लीफिकेशन किसके द्वारा? स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के द्वारा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, समझ लीजिए बस, लाइट को एम्प्लीफाई करेंगे किसके थ्रू? स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसमें तीन फिनोमिना लगे। ठीक है, एक है आपका, एक फिनोमिना है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का। एक फिनोमिना है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन का। इसमें क्या होता है कि जो एटम है लोअर एनर्जी स्टेट पर, लोअर एनर्जी स्टेट 1 पर है एटम, ठीक है, वो पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट 2 पर। वो एटम एचन्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट 2 पर पहुंच जाता है, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एटम्स का एचन्यू फोटॉन एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट जाना कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एटम का एचन्यू एनर्जी या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट मूव करना कहलाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। फिर दूसरा हमने बताया दूसरा फिनोमिना है स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये से समझिए, नोट ना करिएगा। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर होता है, उसे एक सर्टेन टाइम के बाद जंप करना है। हायर एनर्जी स्टेट पर है तो उसे सर्टेन टाइम के बाद जंप करना है। तो जब एटम सर्टेन टाइम के बाद जब जंप करेगा तो एक एचन्यू फोटॉन एमिट करेगा। लगभग जितना एब्जॉर्ब किया है उतनी ही एनर्जी का एक फोटॉन एमिट करता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, जिसमें एटम हायर एनर्जी स्टेट से
लोअर एनर्जी स्टेट जंप करेगा और एक एचन्यू का फोटॉन एमिट करेगा। इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन। एटम का हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट मूव करना और एक एचन्यू का फोटॉन जो लिया था उसे एमिट करना कहलाता है स्पॉन्टेनियस। अब जैसे कोई एटम है और उसने एचन्यू एनर्जी ले लिया तो उसी एनर्जी पर ही वो कुछ फोटॉन एमिट कर देगा, मूवमेंट नहीं करेगा, तब भी वो स्पॉन्टेनियस में ही आता है। ठीक है, मतलब जो जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप हो, आपने किसी से पैसे उधार ले लिए, तो उधार लेने में ये फ़ायदा है कि आपने 1000 रुपये लिए तो 1000 ही रुपये वापस करने। ठीक है, उस आदमी की भी बड़ी गुडविल हो जाती है, जितना पैसा लिया वो वापस कर दे टाइम से। किसी ने कह दिया कि भाई हमको 10 दिन बाद या 1 महीने बाद हम पैसा वापस करें, और वो 1 महीने बाद आपको एक्यूरेट टाइम पर पैसा दे दे, तो ये आदमी बड़ा खुश हो जाता कि अरे ये बात के पक्के हैं। इंटरेस्ट की तो आपस में कोई बात ही नहीं होती, पर यही पैसा अगर बैंक से लिया जाता है तो वापस भी करना और साथ में इंटरेस्ट भी देना। ठीक है, तो जो लिया वो तो एमिट करना ही करना है। वैसे ही एटम है, वो एचन्यू एनर्जी एब्जॉर्ब करके लोअर पे गया, फिर हायर एनर्जी स्टेट पे एक सर्टेन मीन लाइफ टाइम पर वो जंप करेगा तो एमिट करेगा, और नहीं, अगर मान लो नहीं भी जाता है तो वो एचन्यू का फोटॉन आपका एमिट करता है। इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जो लिया वो एमिट करना। फिर है आपका तीसरा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर है, जो एटम हायर एनर्जी स्टेट पर है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में है, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में होता है। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में होता है, और उस प्रभाव के कारण वो क्या करता है, एक फोटॉन जो एब्जॉर्ब किया है वो तो एमिट करेगा ही स्पॉन्टेनियस कारण, एक और एक्स्ट्रा फोटॉन वो एमिट करता है। जो एब्जॉर्ब किया था वो तो एमिट करेगा ही, और एक और एक्स्ट्रा फोटॉन एमिट करता है। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं स्टिमुलेटेड। तो मतलब एक और एडिशनल उतनी ही लगभग एनर्जी का फोटॉन जब एमिट करेगा तो वो है स्टिमुलेटेड। तो ये है लेजर का फिनोमिना। अगर इस एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है तो ये लाइट मिलती है, और स्टिमुलेटेड एमिशन होता है तो आपको लेजर लाइट मिलती है। लेजर लाइट के लिए इधर देखो, बाद में नोट करना, वो तो सब लिख लोगे। लेजर लाइट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एटम्स हायर एनर्जी स्टेट पे जाए और वो रुके ज़्यादा देर तक के लिए। आप एटम्स को लार्ज नंबर में हायर एनर्जी स्टेट पर अवेलेबल कराएं, एटम्स को हायर एनर्जी स्टेट पर आप अवेलेबल कराएं, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आप अवेलेबल कराना, हायर एनर्जी स्टेट पर लार्ज नंबर में एटम्स अवेलेबल कराना, किसी भी तरीके से आपके लार्ज नंबर में एटम्स अवेलेबल हो जाएं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्या कहते हैं? पॉपुलेशन इन्वर्जन। और वो कैसे अवेलेबल होते हैं उसे कहते हैं पंपिंग। कैसे? मतलब पंप करके, इनर्जाइज करके उन्हें हायर एनर्जी स्टेट पे पहुंचाना क्या कहलाता है? पंपिंग। तो ये है प्रोसीजर। अब इसी पर है आपका टॉपिक हीलियम नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर बताना है। लिखिए हीलियम, ये टॉपिक लिखो है
नियॉन लेजर। हीलियम नियॉन लेजर, हीलियम नियॉन लेजर इज ए 4 लेवल लेजर। हीलियम नियॉन इज ए, ये नोट करो भाई, इज ए 4 लेवल लेजर। ये 4 लेवल लेजर है। हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेजर in which helium and neon gases, helium and neon gases are taken, helium and neon gases are taken in the ratio of 7:1 and 10:1, 7:1 और 10:1 के रेशियो में लेते हैं। 7 पार्ट हीलियम, 1 पार्ट नियॉन, ऐसे लेते हैं। 7:1 या 10:1 टेकन इन द रेशियो ऑफ 7:1 और 10:1, 7:1 के रेशियो में या 10:1 के रेशियो में लेते हैं। हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेजर इन विच helium and neon gases are taken in the ratio of 7:1 and 10:1। ठीक है, 7:1 and 10:1। अब देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे बनाया गया। डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, यहां पे गैस ले ली, इलेक्ट्रोड ले लिया, इसे कहेंगे कैथोड। इसे ले लिया एनोड। कैथोड है निगेटिव, एनोड है पॉजिटिव। हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ दिया, फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ते हैं, हायर फ्रीक्वेंसी सोर्स से जोड़ दिया। helium and neon gases are taken
हाँ बोलो, हम अखंड सर बोल रहे हैं। कराने जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हो नहीं पा रही रिकॉर्डिंग क्लास के साथ। अब कल करेंगे, छुट्टी है कॉलेज की तो कल करेंगे, तब डालें। हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे रहते हो आप? अच्छा अच्छा, तो अभी आए, कानपुर आओगे क्या? अच्छा अच्छा, तो कल वाली कल क्लास रिकॉर्ड करेंगे, दिन में छुट्टी है तो रिकॉर्ड करके डालें। हाँ हाँ, 8 बजे से। हाँ हाँ डालेंगे, ठीक है, ठीक। अब देखिए, हीलियम एंड नियॉन गैसेज आर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। हाँ बोलो, हम अखंड सर बोल। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो, आवाज़ नहीं आ रही, काट के बुला रहे। हाँ आवाज़ नहीं आ रही, तो हीलियम एंड नियॉन गैसेज आर टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब in the ratio of 7:1 और 10:1, 7:1 के अनुपात में और 10:1 के अनुपात में, 7:1 और 10:1 के रेशियो में। डिस्चार्ज ट्यूब की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होती है? n लैम्डा बाई 2। ट्यूब की लेंथ n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। ट्यूब की लेंथ n लैम्डा बाई 2। हेलो हेलो, ट्यूब की लेंथ n लैम्डा बाई 2 है, n लैम्डा बाई 2 है। अब यहां पर एक जो ग्लास प्लेट है, ये फुली सिल्वर्ड है, फुली सिल्वर्ड, और एक ग्लास प्लेट पार्सली सिल्वर्ड है, पार्सली सिल्वर्ड है, जिससे
ओरिजिनल देखो मुझे और ये सारा के देखो गूगल पे चढ़ा दिया इसके साथ एडिटिंग किया था ये हो गया था ट्यूब की लेंथ जो है n λ/2 लेते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग में जो कैथोड एनोड है वहाँ हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स लेते हैं जिससे इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन होता है। बस साधारण सोर्स नहीं लेते, साधारण सोर्स से तो सिर्फ आयोनाइजेशन होगा जैसे ये है, ठीक है, ट्यूबलाइट में। यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स, तो देखिए हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स जो है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्टेड विथ कैथोड एंड एनोड। हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक सोर्स कनेक्टेड विथ कैथोड एंड एनोड, कनेक्ट किया कैथोड एंड एनोड से, बाई विच जिसके द्वारा, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाई विच इसके थ्रू, ठीक है, बाई विच इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन must be exist inelastic atom atom collision must be exist, जिसके द्वारा क्या होता है, इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन एग्जिस्ट करता है।
इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन मस्ट बी एग्जिस्ट करता है। हेलो, हाँ हाँ अतुलेश कल आए नहीं थे, आज आ जाना। चलो कोई, आओ तो फिर हम बात करके करते हैं, ठीक है। ठीक, हम वही मिलेंगे, हमको 12:30 तक पहुंच पाएंगे कॉलेज, ठीक है। ठीक ठीक। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, हीलियम के आयंस हीलियम के आयन नियॉन के आयन से गैसियस मॉलिक्यूल से कोलाइड करते हैं, उस कोलिजन से यहाँ पे होता है। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इनर्जाइज ज़्यादा हो जाते हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में हो जाता है, ठीक है। और देखिए two glass plates are taken at ends of tube. Two glass plates are taken at ends of tube. ट्यूब के एंड्स पर लिया गया है। टू ग्लास प्लेट्स आर टेकन एट एंड्स ऑफ ट्यूब। वन प्लेट इज फुली सिल्वर्ड। एक प्लेट फुली सिल्वर्ड होती है। एंड अदर प्लेट is partially silvered. One plate is fully silvered and other plate is partially silvered. One plate is fully silvered and other plate is partially silvered. Other plate is partially silvered. Another plate is partially silvered. एक प्लेट फुली सिल्वर्ड है, दूसरी प्लेट पार्सली। अब देखिए वर्किंग, ठीक है। एक प्लेट फुली सिल्वर्ड है और दूसरी प्लेट पार्सली सिल्वर्ड। इवन एनर्जी स्टेट है। यहाँ पर हीलियम का एटम ये मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट है। यहाँ पर बिना एमिशन, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। एक हीलियम का फोटॉन एक फोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है स्पॉन्टेनियस के कारण, एक फोटॉन एमिट कर रहा है स्टिमुलेटेड के कारण। एमिशन। और ये जो ग्राउंड स्टेट है नियॉन का, उसी के आसपास नियॉन का जो ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है नियॉन का। ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन, ये सिर्फ एचनी फोटॉन स्पॉन्टेनियस एमिशन के कारण एमिट करता है। वर्किंग ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए।
आ रहा है आर्यन? तुम लोग बच्चों कहीं दिक्कत बता देना। हीलियम के पास जो 4 लेवल लेज़र है हीलियम नियॉन, इसमें 3 लेवल हीलियम के 1 लेवल नियॉन का वर्किंग दे रहा है। ठीक है, तो हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेज़र in which 3 level of helium and 1 level of neon give the वर्किंग ऑफ लेज़र। 3 लेवल हीलियम का 1 लेवल नियॉन का देता है वर्किंग लेज़र की। Three level of helium and 1 level of neon give the working of laser. 3 level of helium and 1 level of neon give the working of laser. लेज़र की वर्किंग देता है। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन से हीलियम के एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और हायर एनर्जी स्टेट पर पहुंचते हैं। ठीक है, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन से बाय इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन हीलियम गैस मालिक्यूल, हीलियम एंड नियॉन गैस मालिक्यूल्स are excited by inelastic atom atom collision. helium and neon gas molecules are excited, पर नियॉन के गैस मॉलिक्यूल कभी मूव नहीं करते, उनमें ये प्रॉपर्टी है कि वो मूव नहीं कर सकते। हेलो, हाँ बोलो बेटा। अभी आ जाओ, हम अभी हैं कोचिंग में, फिर निकल जाएंगे कॉलेज। हाँ हाँ अभी जल्दी आ जाइए, आधे घंटे के अंदर आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर बाई इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन, इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन से हीलियम के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं। तो ये देखिए प्रॉपर्टी होती है हर एक की, ये नेचर है। अब जैसे प्रतीक शर्मा का नेचर है कि इनके पास बैंक का फ़ोन आ जाए कि आप लोन ले लीजिए, तो कहें हमें यार क्या करेंगे लोन लेके, नहीं लेंगे। और कुछ लोगों का ये नेचर है, चलो लोन मिल रहा है चलो बाइक ले लें, लेके अपना देखा जाएगा, फिर जब किस्त देखने कहा जाएगा रिश्तेदारों से कुछ मदद करो, ठीक है। पर इस टाइप का नेचर है किसी का, और किसी का नेचर कि बेफालतू हमें पैसा फिजूल खर्ची में नहीं करना है। तो ये अलग अलग नेचर है। वैसे ही हीलियम का नेचर होता है, हीलियम तो एक्साइट होती है, नियॉन नहीं एक्साइट होती, ठीक है। तो वही हुआ कि यहाँ पे एक्साइट होती है पर मूवमेंट, एक्साइट तो दोनों ही हो जाएंगे इंटरेक्शन से, पर हीलियम नियॉन दोनों ही एक्साइट हुए। हीलियम के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, नियॉन नहीं मूव करता। बाय इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन हीलियम एंड नियॉन गैस मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड, ठीक है, बट एक्साइटेड आगे पैराग्राफ चाहिए।
helium molecules approaches to higher energy state E3 और पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट E3 पर। approaches to higher energy state E3। पेन वो वाला अरे ये जो टूट ना जाए पेन। ये लो चल रहा होगा देखो। तो हीलियम मॉलिक्यूल्स अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3 ये पहुंच गए हायर एनर्जी स्टेट E3 में, ठीक है। आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम एक सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद, बहुत ना के बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद लगभग, ठीक है। हर एक का अलग अलग होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 8 होता है, किसी का 10 होता है। आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम हीलियम मॉलिक्यूल jumped to metastable energy level, जंप कर जाता है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल पर। जम्प्ड टू मेटास्टेबल एनर्जी लेवल विदाउट emission of photon। ये यहां जाएगा तो एमिशन नहीं होगा, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, ठीक है। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन के बिना ट्रांजिशन है। हीलियम मॉलिक्यूल अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट, पहुंच गया उच्च ऊर्जा स्तर पर एक सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद। आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम हीलियम मॉलिक्यूल जम्प्ड टू मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट E2। ये मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट है E2, इस पर जंप कर गया, ठीक है। एनर्जी स्टेट पे जंप कर गया, जंप टू मेटास्टेबल एनर्जी लेवल विदाउट एमिशन ऑफ फोटॉन। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, बिना रेडिएशन एमिट करे ट्रांजिशन है। मेटास्टेबल एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम ज़्यादा है। मेटास्टेबल एनर्जी लेवल हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, इसका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम है, मीन लाइफ टाइम ज्यादा है। सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड properly acting on the helium molecule
वैद्युत चुंबकीय तरंग, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र प्रॉपर वे में वहाँ पे वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल। मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम so that electromagnetic field is properly acting on helium molecule। वो प्रॉपर वे में हीलियम मॉलिक्यूल पर वर्क कर रही है। प्रॉपर वे में मतलब वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यही तो बता रहे थे। इधर देखो आर्यन, जब वो हायर एनर्जी स्टेट पे गया, देखिए यहाँ पर जो आपका हीलियम के मॉलिक्यूल नियॉन के मॉलिक्यूल से कोलाइड करे तो वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट पे गया। हायर एनर्जी स्टेट पे उसका टाइम पीरियड बहुत कम है, तो तुरंत जंप करके वो इस पे चला गया। ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है, रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, बिना रेडिएशन एमिट करे ट्रांजिशन होना क्या कहलाएगा? रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। अब हीलियम का मॉलिक्यूल जंप करके इस पर आता है, तो ये हुआ रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। अब हीलियम का मॉलिक्यूल जंप करके इस पर आएगा, ठीक है। तो भाई जब मतलब पहले तो जंप करके यहाँ आ गया, अब यहाँ पे टाइम पीरियड है ज़्यादा, तो ज़्यादा समय तक के लिए वो वहाँ पर स्टे करेगा। उसका लाइफ टाइम वहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादा इस टाइम तक के लिए वहाँ स्टे करेगा, लॉन्ग टाइम के लिए वहाँ स्टे करेगा, ठीक है। तो लॉन्ग मीन लाइफ टाइम मतलब उसका टाइम पीरियड ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए वहाँ पर स्टे करेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये स्टे करेगा प्रॉपर वे में, एचन्यू के फोटान एक स्पॉन्टेनियस जो लिया वो एमिट करेगा और एक और एक्स्ट्रा एमिट करेगा, तो ये डबल फोटान एमिट करने के बाद वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, तब वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। हेलो, वो पानी निकल नहीं रहा, कल उसका फ़ोन आया फिर हम गए थे पानी। हाँ तो हाँ तो तुम ऐसा करना, तुम आए कि वो शिवम का बात कर पाएगा। तुम जब कितने बजे आओगे, कितने बजे आओगे? वहाँ आके जब दिखवाओ उसको, खुलवाओ उसे सही तरह का, पीछे भी करे, पीछे साइड ऐसा कर दे कि निकले तो पानी। इतना सब पैसा बर्बाद कराया उसने। हेलो, तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ शुरुआत से, हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेजर। 3 लेवल है हीलियम के, 1, 2 और 3 लेवल। हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेजर इन विच 3 लेवल ऑफ हीलियम, 3 लेवल है हीलियम के, एंड 1 लेवल ऑफ नियॉन गिव द वर्किंग ऑफ लेजर। वही वर्किंग दे रहा है लेजर की, ठीक है। लेजर की वर्किंग आपको इन्हीं 2 से मिलती है। इस पे क्यों फोन कर रहे हैं? तो हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेजर इन विच 3 लेवल ऑफ हीलियम एंड 1 लेवल ऑफ नियॉन गिव द वर्किंग ऑफ लेजर बाई इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन। इन इलास्टिक एटम एटम कोलिजन से हीलियम एंड नियॉन गैस मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड। हीलियम और नियॉन के गैस मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3। हीलियम मॉलिक्यूल पहुंच जाता है हायर एनर्जी स्टेट E3 पर, अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3, ठीक है। E3 पर पहुंच गया, हायर एनर्जी स्टेट E3 पर, ठीक है। हायर एनर्जी स्टेट E3 आफ्टर सर्टेन मीन लाइफ टाइम, सर्टेन मीन लाइफ टाइम के बाद इसके पास लगभग अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻8 सेकेंड का होता है, ठीक है। उसके बाद वो जंप करेगा, हीलियम मॉलिक्यूल जंप्ड टू मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल। जब जंप किया, ठीक है, विदाउट एमिशन ऑफ फोटान, कोई फोटान एमिशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इज द रेडिएशन लेस टाइम। अब जब यहाँ पहुँच गया तो इसका लाइफ टाइम ज़्यादा है, ठीक है। लॉन्गर मीन लाइफ टाइम 10⁻³ से,
ठीक है, मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द हीलियम मॉलिक्यूल, प्रॉपर वे में लग रही है, ठीक है, प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द हीलियम मॉलिक्यूल, बाई विच, जिसके कारण बोथ spontaneous and stimulated emissions are exist, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस भी होगा और स्टिमुलेटेड भी होगा, बोथ स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशंस आर एग्जिस्ट, दोनों स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशंस एग्जिस्ट करते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन भी होता है और स्टिमुलेटेड, ठीक है। अब यहां पर मेटा स्टेबल ग्राउंड स्टेट ऑफ नियॉन, नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस, हेलो, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, चलो तो हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, चलो। नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस, नियॉन बहुत न्यूट्रल गैस होती है, नियॉन जो है बहुत न्यूट्रल गैस है, ठीक है, नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस, बट इट्स ग्राउंड स्टेट, पर इसका ग्राउंड स्टेट, नियॉन बहुत न्यूट्रल गैस है पर इसका ग्राउंड स्टेट इज वेरी क्लोज टू, इज वेरी close to the, neon is a very neutral gas, neon बहुत न्यूट्रल गैस, but its ground state very close to the metastable energy level of helium, बहुत क्लोज है एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, बहुत क्लोज है। नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस बट इट्स ग्राउंड स्टेट इज वेरी क्लोज टू द मेटास्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, मेटास्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम। नियॉन बहुत न्यूट्रल गैस है परंतु इसका ग्राउंड स्टेट बहुत क्लोज है, ठीक, वेरी क्लोज टू द मेटास्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, बहुत क्लोज है मेटास्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, ठीक है। एंड ओनली स्पॉन्टेनियस एमिशन स्पॉन्टेनियस, स्पेलिंग समझ रहे हो, SPONTANEOUS, एस हमारा ऐसे बनने लगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। एंड ओनली स्पॉन्टेनियस एमिशन एग्जिस्ट इन नियॉन मॉलिक्यूल, सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन एग्जिस्ट करता है नियॉन। इस तरीके से मोर कॉन्टिन्यूअस लेजर भी, भाई यहाँ पे सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ स्टिमुलेटेड और स्पॉन्टेनियस, पर ये रेंज तो वही है। जैसे आप हो, आपका जो स्टैंडर्ड है आपके दोस्त का भी वही स्टैंडर्ड है,
तो आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1000 रुपये की रेंज रखते हो, 1000 रुपये का आपका दोस्त भी रेंज रखता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपने अपने स्तर से बहुत बड़ा दोस्त बना लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम भी होगी। एक कभी फ़ायदे भी रहेंगे, फ़ायदे इन द सेंस कि आप लैंडमार्क जा सकते हो टॉप, ठीक है, पर जब वो खर्च करवाएगा तो तुम्हारी हालत ख़राब हो जाएगी, है ना। तो वही है कि स्तर हमेशा बराबर से करते हैं। आप जिस स्टैंडर्ड के आप उसी स्तर का दोस्त रखिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ना। तो यहाँ पर भी वही है कि ग्राउंड स्टेट का, नियॉन का जो ग्राउंड स्टेट है और हीलियम का जो मेटा स्टेबल है वो स्तर सेम है, लगभग बराबर का ही, थोड़ा बहुत अंतर, तो वो भी उसी रेंज की लेज़र बीम प्रोड्यूस होती है। तो मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे पहले मिल रही थी लेज़र और बीच बीच में आ रही है ऑर्डिनरी लाइट, ऐसा नहीं होगा, उसी रेंज का फोटॉन प्रिंट होगा, ठीक है। तो देखिए इन दिस वे और ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस लेज़र बीम हो गई, इन दिस वे मोर कॉन्टिन्यूअस लेज़र बीम obtained from helium neon लेज़र, और ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस लेज़र बीम मिलती है किससे? हीलियम नियॉन लेज़र से, क्योंकि उसी रेंज का फोटॉन एमिट हो रहा है। ये नहीं कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर तो चलता है भाई, आप रेंज लेके चलते हो लेज़र की। लेज़र में भी आप क्या कर रहे हो कि आप बिलो 2 एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन एमिट कर रहे हो, 2 एंगस्ट्रॉम के नीचे की रेडिएशन। तो अब 2 एंगस्ट्रॉम के नीचे का क्या होगा कि पता चला 0.1 एंगस्ट्रॉम से शुरू हो रही है, 2 एंगस्ट्रॉम तक जा रही, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे चलते जाए 0 पे जाओगे और फिर उसके आगे, तो वो पूरी रेंज जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको इसमें ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस लेज़र भी। अब जरा समझिए कि हीलियम नियॉन इज ए 4 लेवल लेज़र। हीलियम नियॉन 4 लेवल लेज़र है जिसमें 3 लेवल हैं हीलियम के, 1 लेवल है नियॉन का, वो आपको लेज़र बीम देता है। इसमें इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन से हीलियम नियॉन दोनों के मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं, ठीक है, बाई इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन हीलियम एंड नियॉन गैस मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड। हीलियम और नियॉन के गैस मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं। हीलियम मॉलिक्यूल से अप्रोचेस टू हायर एनर्जी स्टेट E3, पहुंच जाते हैं हायर एनर्जी स्टेट E3 पर। आफ्टर सर्टेन लाइफ टाइम के बाद हीलियम मॉलिक्यूल जम्प्ड टू मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल, जंप कर गए मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल पर विदाउट एमिशन ऑफ फोटॉन, बिना फोटॉन एमिट करें, विदाउट एमिशन ऑफ फोटॉन। दिस इज द रेडिएशन लेस ट्रांजिशन, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन हुआ। मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल हैविंग लॉन्गर मीन लाइफ टाइम, उनका लॉन्गर मीन लाइफ टाइम होता है, सो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज प्रॉपरली एक्टिंग ऑन द हीलियम मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल पर प्रॉपर वे में लग रही है, बाई विच जिसके द्वारा दोनों एमिशन हो जाते हैं, स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड दोनों, ठीक है। नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस, बहुत न्यूट्रल, पर एक्साइट तो वो भी हुई, उसको भी इनर्जाइज हुई है। नियॉन इज ए वेरी न्यूट्रल गैस बट इट्स ग्राउंड स्टेट इज वेरी क्लोज टू द मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम, बहुत क्लोज है मेटा स्टेबल एनर्जी लेवल ऑफ हीलियम के। एंड ओनली स्पॉन्टेनियस एमिशन एग्जिस्ट इन नियॉन, सिर्फ स्पॉन्टेनियस एमिशन एग्जिस्ट करता है नियॉन में। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूअस लेज़र भी मिलती है। अगले टर्न पर आपको हम वो लिखवाएंगे सेमीकंडक्टर लेज़र और इसके एप्लीकेशन, क्योंकि अगले टर्न छुट्टी है हमारी विंटर वेकेशन की, ठीक है, तो और ज़्यादा पढ़ा देंगे। और अगर समय ठीक रहा तो हम फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन लॉन्ग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो लिखवा देंगे, ठीक है, वो भी ऐप में रह गया, उससे रिकॉर्ड भी कर लेंगे, ठीक है। जाओगी क्लास भी 54 मिनट की होगी। आ गया बेटा, जो जो पढ़ते जा रहे हो वो